हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाओं को सफ़ेद पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो कई बार वो पूछती हैं कि हमें सफ़ेद पानी एकदम से बहुत ज़्यादा जाने लगा है, तो इससे हमारे होने वाले बच्चे को तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी है और क्या इसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान सफ़ेद पानी का जाना किसी परेशानी की वजह से होता है या ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस महिलाओं के शरीर के अंदर होते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पेल्विक एरिया में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का सा भारीपन या हल्का सा तनाव महसूस हो सकता है। तो इसी हार्मोनल इफेक्ट की वजह से महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान सफ़ेद पानी की जो समस्या होती है वो पहले से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। हार्मोनल इफेक्ट की वजह से सफ़ेद पानी पहले से थोड़ा सा ज़्यादा आने लगता है, लेकिन इस सफ़ेद पानी के ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये इन्फेक्शन की वजह से भी आपको हो सकता है। तो देखिए, अगर आपका जो सफ़ेद पानी है या वाइट डिस्चार्ज है वो बिल्कुल ब्लैंड है, यानी कि बिल्कुल पानी की तरह है या हल्का सा उसमें चिपचिपापन है, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है, कोई बदबू उसमें से नहीं आती है या वो इरिटेशन आपको नहीं करता है, यानी कि उसकी वजह से आपको किसी तरह की इरिटेशन या खुजली नहीं होती है, तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर आपका वाइट डिस्चार्ज जो है या सफ़ेद पानी जो है वो बहुत गाढ़ा है, दही जैसा फटा फटा सा दिखाई देता है, या जो डिस्चार्ज है वो एकदम पीले रंग का है या गुलाबी या लाल रंग का दिखाई दे रहा है, उसमें अगर बदबू आ रही है, बहुत फाउल स्मेलिंग अगर उसमें है, उसकी वजह से अगर आपको इरिटेशन रहती है, खुजली रहती है नीचे वेजाइनल एरियाज में, तो ये इन्फेक्शन का एक साइन हो सकता है। तो इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपको वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी की समस्या हो रही है तो आपको उस पर ध्यान देना है। अगर उसमें जो भी मैंने अभी सिम्टम्स बताए हैं, जैसे कि अगर वो पीले गुलाबी रंग का है, उसमें स्मेल आ रही है या उसकी वजह से आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये इन्फेक्शन का एक साइन हो सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से भी आपको सफ़ेद पानी की समस्या हो सकती है। तो डॉक्टर ऐसे में आपको चेक करेंगे और अगर आपको इन्फेक्शन है तो उससे रिलेटेड आपको मेडिसिन देंगे ताकि आपकी ये परेशानी ठीक हो जाए। क्योंकि कई बार अगर लापरवाही करते हैं और ये इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई बार ये ऊपर यूट्रस की तरफ चला जाता है और इससे बच्चे में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। वैसे तो इस इन्फेक्शन का बच्चे तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चा अंदर बच्चेदानी में सेफ होता है, लेकिन फिर भी अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से महिला को परेशानी हो सकती है, अननेसेसरी उसको दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं और कई बार बहुत सीवियर केसेस में ये इन्फेक्शन ऊपर बच्चेदानी तक भी पहुंच जाता है। तो ऐसे में अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्फेक्शन के, तो ऐसे में डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। लेकिन अगर सफ़ेद पानी बिल्कुल नॉर्मल है, किसी तरह की उसकी वजह से कोई आपको इरिटेशन या खुजली नहीं है, किसी तरह की उसमें स्मेल नहीं आ रही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इस तरह का हल्का वाइटिश डिस्चार्ज जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के अंदर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इस चीज़ के लिए आप परेशान बिल्कुल भी ना। ऐसे में आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको गीलापन ज़्यादा नहीं रहने देना है। अगर आपको गीलापन रहता है तो आपको कपड़े तुरंत चेंज करने हैं। कॉटन के अंडरगारमेंट्स इस टाइम पे आप यूज़ करें और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या तला हुआ आपको इस टाइम पे नहीं खाना है, उससे ये डिस्चार्ज आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। और ऐसे में साफ़ सफाई का आप प्रॉपर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा सोप यानी कि साबुन आपको उस एरिया पे यूज़ नहीं करना है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपके जो सफ़ेद पानी की समस्या है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और आपको इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें इन्फेक्शन के आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर से एक बार कंसल्ट आप ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।